लिखा है किसी ने कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कुछ लोग पत्थर में भी जान भर देते हैं अगर वो ठान भर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही कर दिखाया है चंडीगढ़ के 20 सेक्टर के आज़ाद ड्रामेटिक क्लब में रावण का वर्षों से निभा रहे किरदार श्री अशोक चौधरी जी ने। उन्होंने एक बार फिर से लोगों के सामने रावण को सच में जीवंत कर दिया है। उन्होंने रावण के जो किरदार को इतनी बारीकी से निभाया है कि आज पूरे ट्राई सिटी में उनसे बड़ा रावण का किरदार निभाने वाला कोई नहीं है। इस कला में उनका सानी कोई नहीं है। रावण का किरदार इस प्रकार उन्होंने निभाया कि आज उनको ट्राई सिटी में लंकेश के नाम से ही जाना जाता है। उनके मात्र स्टेज पर आ जाने से तालियां रुकती नहीं, लोगों की सीटियां रुकती नहीं। तो आज रूबरू होते हैं ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने एक ऐसे किरदार को जीवंत कर दिया जो वर्षों पहले न जाने कहाँ खो चुका था। और आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही कलाकारों से जिन्होंने कला की दृष्टि में नए आयाम स्थापित किए हैं, जिन्होंने किरदारों को जीवंत कर दिया है, जिन्होंने लोगों को इन किरदारों को एक बार फिर से देखने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चैनल 18 भारत का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। तो मैं बचपन से ही रावण का रोल कर रहा हूँ, तो दिल से रोल करता हूँ। तो जब मैं रोल करता तो अपने आप को कभी अशोक चौधरी नहीं समझा स्टेज के ऊपर। जब मेकअप शुरू हो जाता है, करना शुरू हो जाता है, तो उसको पूरे भगवान जी को और श्री राम जी को याद करके भी आपका कार्य करने जा रहा हूँ, और आपके इशारे पे ही मैं रावण का रूप और उसकी आवाज़ और अपने अंदर लेना चाहता हूँ। तो पूरी दिल लगा के मैं रोल करता हूँ। सर कितना समय हो गया आपको ये रोल करते हुए? मेरे को 27वां साल है। इस साल मैं 27 साल कंप्लीट हो गया है मेरे को रावण का रोल करते हुए। सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जो आप रोल करते हैं वो बिल्कुल जीवंत कर देते हैं रावण के किरदार को, कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? बस अंदर से ही आवाज़ आती, नए नए एक्शन। आज भी मेरी बेटी है निकिता चौधरी, जो कि अपना SCL में कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मेरा रोल देखने के लिए स्पेशल चेन्नई से रामलीला में आ जाते हैं, रामलीला के दिनों में। आज उसने भी ये बात मेरे को बोली है कि पापा पीछे जो आप एक्शन करते हैं ना, अब एक्शन इस साल चेंज है। हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज होता है, वो अपने आप ही निकलता है। कुछ तो मैं सोचता हूँ मैं करना है, तो मैं वहाँ पे करता हूँ, कुछ और निकलता है। तो 2-4 साल बाद ना कोई ऐसा एक्शन लिखता है जो लोगों को पसंद आए, हट के होता है सबसे, वो अंदर से ही है बस। सर ये सफ़र आपका शुरू कहाँ से हुआ था रावण बनने का? वैसे तो मैं बचपन से ही रामलीला करता हूँ, कोई 8 साल के करीब। तो जब भी मैं बच्चों की रामलीला में रावण का ही रोल करता था, और स्कूल में कोई फंक्शन होना, कॉलेज में कोई फंक्शन होना, तो रावण का डायलॉग ही बुलवाते थे मेरे से। या आप जैसे सैटरडे को मीटिंग होती है बच्चों की, कल्चर प्रोग्राम हर सैटरडे को स्कूल में होता है, 1 घंटे लिए 1 पीरियड होता है, उसमें मेरे को रावण का ही कहते थे भी रावण करो आप। सर क्या आपने जीवन में रावण के अलावा और कोई किरदार निभाया है? हाँ, मैंने 10 साल राम का रोल भी किया है, और एक साल तो मैंने राम और रावण दोनों किए हैं इकट्ठे एक ही टाइम। तो मैं 4 साल मैं कौशल्या का रोल किया है, और 3-4 साल मैंने भरत का रोल किया है, दशरथ का किया है। पर जब मज़ा जो है ना, जो वो रावण में ही है। तो सर जो राम में भी ऐसी नाम हुआ है मेरा। जी। राम में जैसे रावण की आवाज़ में खतरनाक आवाज़ है, तो उस टाइम बहुत प्यार से बोलता हूँ मैं, जैसे आपके साथ बोल रहा हूँ, स्माइल के साथ ही। तो पर वो जब जब रावण के तुलना में मैंने उसको किया, तो रावण को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इसलिए फिर मैं। आपको चंडीगढ़ का नंबर 1 रावण कहा जाता है। हाँ जी, मेरे को बेस्ट रावण ऑफ ट्राई सिटी 2014 में कई न्यूज़पेपर और चैनल और कई उन्होंने जजेस वगैरह ने मिल के ना एक कमेटी बनाई थी थिएटर से जुड़े हुए, जो उन्होंने फिर इंटरव्यू ली सारे रामलीला में घूम के,
सर आप रावण के किरदार से इतने फेमस हो चुके हैं, इतना प्रसिद्ध हो चुके हैं ट्राई सिटी के अंदर, हाँ जी। तो अब आपको लोग वास्तविक जीवन में भी रावण के उससे ही जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? हाँ जी। कैसा आपके प्रति लोगों का व्यवहार होता है? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, ऐसी बात तो नहीं है, बुरा तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड सर्कल है, कोई जान पहचान गया, मेरे को नहीं भी जानते ना, लोग मेरे को जानते हैं, तो उन्होंने रावण ही लिखा हुआ है अपने। और जो घर पे मेरे लैंडलाइन है उस पर जो नंबर मैंने सेव किया उस पर भी लंका ही लिखा हुआ है। तो सर जैसे कि आप अपने निजी जीवन के बाद ये रोल प्ले करते हैं, तो आपको कितना समय मिल जाता है ये इसकी जो तैयारियां करने के लिए? हाँ जी, निजी जीवन का तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रात को 12 साढ़े 12 बजे रामलीला ख़त्म होती है, उसके बाद कोई छोटे बच्चे हैं तो लेडीज़ वगैरह लड़कियाँ हमारे पास, उनको घर पे छोड़ के आते हैं, आके फिर खाना खाना तो 2-2:30 तो यहाँ से बच जाते हैं, फिर घर जाते हैं, घर सोने में टाइम 3 तो बजते ही हैं, 3 साढ़े 3 तो। सर ये अब आप इतने तो घर का तो अब टाइम दे नहीं सकते ना, बस रामलीला ही चलती है बस। सर आप इस रोल में इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो आपको ये रोल लेकर आगे की कुछ सोची आपने कि कभी सीरियल में ट्राई करना या कभी नहीं, ट्राई नहीं मैंने किया है, मैंने कई सीरियल किए हैं। चंडीगढ़ कैंपस है, तूता वाला कुआं है, राणो है, 2 अकालगढ़ है, जी पंजाबी पे एक नई मुसीबत आई, स्टार प्लस पे प्यार हुआ इकरार हुआ, कई की है, शॉर्ट फिल्में की है, हरियाणवी फिल्म की है, पर मज़ा रावण में ही है। मैं इसलिए ज़्यादा उनकी तरफ ज़्यादा गया ही नहीं है, क्योंकि मैं एक तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। दूसरा मेरा इंटरेस्ट पहला मेरा रावण है। मेरे को दिल्ली भी अब मैं ऑनलाइन रामलीला करके आया हूँ, तो चंडीगढ़ का पहला आर्टिस्ट है जो चंडीगढ़ अपनी मैं कई बार रामलीला की है मैंने, हम हाई थिएटर रामलीला करते पूरे इंडिया में की है, पर अपना ग्रुप जाता है, पर दूसरे ग्रुप के लिए रावण को बुला रहे, बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहाँ भी मैं एक दिन का ऑनलाइन रामलीला चल रही है आजकल भारती क्लासिक पे, शाम को 8 से 11। तो वहाँ पे भी सर आप रावण का हाँ जी, उस दिन एक दिन करके आया मैं। तो जैसे तो मेरे को चांस कहीं मिले, वहाँ भी मैंने मना कर दिया, मैं एक दिन करूँगा, मैं तो अपनी रामलीला ही करूँगा जी। तो सर जैसे कि ऑनलाइन रामलीला की बात की आपने, एक अयोध्या से भी रामलीला प्रसारित हो रही है। हाँ जी, उन्हें पैरेलल में ही चल रही है, दिल्ली की फेमस रामलीला है, उनका कम से कम 50 लाख का बजट है, तो बहुत हाई लेवल पे हो रही है। उन्होंने ना एक मैरिज पैलेस बुक किया है, उसके अंदर सेट लगाए हुए, तो लाइव दिखा रहे, पब्लिक नहीं है बैठी वहाँ पे, उसके पैरेलल चल रही हो, अयोध्या के पैरेलल हो। सर एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आपका मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ, एक आपकी लाफ्टर है सर, वो तो दूर दूर से लोग पहचान जाते हैं, सुनते हैं, उसके लिए वो सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो एक बार सर मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो आप कैमरे के सामने हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी जरूर। हम लंकेश है, सुना दीजिए सर। मेरी जुम्बिश से आएगी जुम्बिश, कुल जमाने में हो, समझ जा अब मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को, जमाने को हराने की ताकत है इस कलाई में, जमी तो चीजी क्या मैं तहलका मचा दूँ खुदाई में, चलूँगा जिस जमी पर वहाँ पर चाल आएगा, जमी तो चीज ही क्या सारा आसमान कांप जाएगा, वो ताकत दी है कुदरत ने, ये मेरे तख्ते बाजू में, जभी आसमां को एक कर दूं तो। ओन जान जान की खूब कही, अब जान की फांसी है, ला जान की दे जान की, नहीं तो जान की तेरी जान। नम्रता शर्मा। आपने अभी कोई प्रैक्टिस की होगी, तो कोई रोल या डायलॉग आपको याद हो तो? अभी तो मैं वैसे कल ही आई हूँ, कोई ऐसा खास मुझे वो कहती है कि अपने पति से, रावण से कहती है मंदोदरी कि उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि आपका जो है आपको भ्रम हो गया है, और जो काल होता है वो व्यक्ति का वो ऐसा शस्त्र होता है जो व्यक्ति के विचार, उसके सोचने समझने की शक्ति को वो भ्रष्ट कर देता है। तो आप भी जिस तरह किसी का काल समीप होता है तो उसको भ्रम हो जाता है, वैसे आपको भी भ्रम हो रहा है, तो आपको श्री राम के चरणों में सर झुका देना चाहिए और जनक नंदिनी को, उनके पति को लौटा करके और उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। श्री राम से वो स्वयं नारायण हैं, आपको इस बात का एहसास करना चाहिए और मुझे भी सदा सुहागन रहने का